हेलो गाइस, स्वागत है सबका आज एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा कवर गाने शूट किए हैं और 500 से ज़्यादा ओरिजिनल गाने शूट किए हैं और अंडरग्राउंड उन्होंने कितना शूट किया है मैं आपको बता भी नहीं सकता। मिलवाता हूँ एक बहुत मज़ेदार बंदे से जिनकी बहुत अच्छी और बहुत बहुत कमाल की जर्नी रही है, मिस्टर सिद्धार्थ सोनी। हेलो गाइस। हाय भैया। हेलो भैया, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, ये मेरे को पूछना चाहिए। नहीं नहीं, हम तो हमारी आदत है ना, हम जहाँ जाते हैं हम पहले कब्जा कर लेते हैं। हाँ, आप पहले कब्जा कर लो, बिल्कुल आपका स्टूडियो, आपका कब्जा बनता है। मेरा पहला सवाल, बिल्कुल। आपकी जो शूट से पहले मेरी से बात हुई थी कि आपने इतने सारे गाने शूट करे कि 10,000 के बाद आप काउंटिंग भूल गए। मैं जानना चाहता हूँ क्या है, मतलब इतने एक्चुअली सारे गाने। एक्चुअली हुआ क्या था, वो मतलब एक टूर था मेरे कंपनी के लिए। मतलब अभी थोड़ी उनसे बातचीत थोड़ी मेरी ख़त्म हुई है जस्ट लिस्टली। हम्म। लाइक अगस्त में मैंने अभी कंपनी छोड़ा है। हाँ, कंपनी की थोड़ी सी अभी थोड़ी सिचुएशन थोड़ी अलग चल रही है, इस वजह से पॉलिटिक्स होता है ना जो अंदर अंदर चालू हो जाता है हाँ हाँ। कंपनीज में, वो चल रहा था और उसकी आदत है नहीं अपने को। हम्म। अपन मतलब फ्री माइंड काम करने वाले बंदे। तो हुआ क्या, उनके लिए मैं टूर कर रहा था, तो मेरे को क्या था 24 सिटीज टूर ट्रैवल करना था पूरे इंडिया में। ठीक है। मैं सपोज कि जैसे मैं आज दिल्ली में हूँ, हम्म। सुबह दिल्ली से मैं निकला, मतलब कि दिल्ली मतलब मान लो मैं 6 बजे दिल्ली से निकला शाम को, और मैं रात को वहाँ पहुँचा हूँ अपना लखनऊ। वहाँ पहुँचा, पूरी रात वहाँ रेस्ट किया, सुबह सुबह उठा, पूरे दिन शूट किया, वहाँ से रात को निकला अगले दिन किसी और सिटी। मतलब महीने में अगर 30 दिन होते हैं तो मैं 30 दिन में से आप मान लो 26 दिन में टूर पे होता था, बैक टू बैक। ऐसे वाला हम्म। सीन था। और मेरे को पर डे कम से कम मान लो 20 से 25 शूट करने होते थे कवर सॉन्ग्स के, क्योंकि वो कंपनी थोड़ी ऐसी है ऑनलाइन, इंडियन आइडल टाइप है। ठीक है, वहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स जैसे इंडियन आइडल का प्लेटफॉर्म है कि आपको वहाँ जाना पड़ता है। इसमें क्या है, ये हर सिटी में इन्होंने अपना स्टूडियो सेटअप किया हुआ है। तो वहाँ पे बच्चे आते हैं जो सीखना चाहते हैं या जो सीख रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे हमारे पास आते हैं स्टूडियो में और ऑडिशन वगैरह देते हैं। और उसमें से जो निकलते हैं वो आगे उनको बहुत अच्छा फ्यूचर भी बना के ही होगा। अभी रिसेंटली जो अभी ऋषि सिंह है, जो अभी इंडियन आइडल 13 जो जीता है, हाँ वो हाँ। हमारा आर्टिस्ट था, हमारी उसी कंपनी का आर्टिस्ट है। ऑलरेडी वहाँ से निकला हुआ है। ओके। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो वहीं से निकले हुए हैं, निधि हेगड़े हो गए, शरांश पीर, और मतलब इंडियन आइडल और ये द वॉइस का जो अदनान अभी बना था, अदनान है हाँ वो हाँ। वो भी हमारा आर्टिस्ट है, पहला विनर था हमारे उस शो का। मतलब जिस शो के लिए मैंने काम किया, ओके। उसका पहला विनर था अदनान, और काफ़ी अच्छा फ्रेंड भी रहा है हमारा उस टाइम। ठीक है, तो सबके रास्ते अलग अलग हो गए धीरे धीरे। तो उनके लिए मैंने किया था, तो ये मान के चलो मंथली मुझे 200-300 करने पड़ते थे सॉन्ग मिनिमम। ओके। ज़्यादा भी हो जाते थे। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब कि करते 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 करते, मतलब स्टार्टिंग में बड़ा चाह होता था कि मैंने इतने कर दिए, मैंने इतने कर दिए, मतलब लिखता था मैं। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आया कि 10,000 प्लस हो गए, और मुझे फिर धीरे धीरे ना काउंटिंग भूलने लग गया मैं, कि 10,000 इतने हो गए, 10,000 इतने हो गए। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, 10,000 हो गए, काम खत्म। उसके बाद मैंने गिनना ही छोड़ दिया। तो अगर अप्रॉक्स लगा के चलो तो मैं कम से कम 14-15 हज़ार में कर चुका हूँ कवर सॉन्ग्स ऑल ओवर इंडिया। बहुत बड़ा ट्रैवल है। ट्रैवल का मेरे को यार बड़ा शौक है। लाइक वो कहते हैं ना, किसी के पैर में तिल होती है, तो मेरे पैर में तिल है। ओके। लिटरली है। तो मेरे को ना चाहते हुए मुझे ट्रैवल का बड़ा शौक है। मतलब कि कई बार तो ऐसा होता है कि रात को जैसे हम बैठे हुए ना, हम्म। हम स्टूडियो बैठे हुए, कोई बात चल रही है, 7 बजे बात हुई है, हम 8 बजे तक हम निकल जाते हैं। फिर पता लगता है जाना कहाँ है, तो कभी मसूरी, कभी मनाली, कभी कहीं, कभी कहीं, तो हम ऐसे निकल जाते होते हैं। तो ट्रैवल का है थोड़ा सा कीड़ा मेरे अंदर। अभी भी सेम। बात बिल्कुल सेम है, और वो मेरे ख्याल से आखिरी दम तक रहेगा। होना भी चाहिए। स्कूल टाइम के बाद से ये माइंड सेट था, ये आपको डायरेक्शन में जाना है, या फिर कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुआ कि। डायरेक्शन का तो सच बताऊं, म्यूजिक और ये वीडियोस का मेरे को दूर दूर तक कहीं कुछ पता भी नहीं था। सच में मुझे एबीसीडी भी नहीं पता थी कि ऐसे वीडियो होती है और ऐसे ऑडियो होती है और ऐसे समथिंग प्रोडक्शन नाम की कोई चीज़ होती है। मैं तो वो बच्चा था जो टार्जन को भी असली समझता था। हैं। सच में। अच्छा। तो मुझे दूर दूर तक कुछ नहीं पता था कि ठीक है, कि इस लाइन में कुछ होता भी है। हम्म। फिर हुआ क्या, धीरे धीरे ना एक बार मतलब ऐसे ही, आपको पता है वेस्ट दिल्ली का कल्चर उस टाइम स्टार्ट हुआ था, जी। रैपर्स आने स्टार्ट हुए थे, हम्म। ये सब चीज़ें उस टाइम स्टार्टिंग था। ठीक है। ठीक है, तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पे जो इसमें जा चुके थे ऑलरेडी, वो कर रहे थे। तो एक बार ऐसे ही छत पे खड़े खड़े लेकिन कोई शूट वूट चल रहा था उनका, मुझे नहीं पता था क्या है क्या नहीं। वो गाने वाने कोई शूट कर रहे थे फ़ोन वगैरह से। तो मेरा फ़ोन का काम था, तो मैं ना हमेशा अपडेटेड रहता था फ़ोन के मामले में। ओके। तो हुआ क्या, मेरे पास कुछ था उस टाइम का सबसे बढ़िया फ़ोन था मेरे पास, क्योंकि फ़ोन का काम था तो मेरे को कोई फ़र्क पड़ता नहीं था, मैं तो लेता था, यूज़ करता था, बेचता था, ऐसे वाला सीन था, है ना। तो हम छत पे खड़े थे, तो बात चली कि ऐसे शूट वूट कर रहे हो, तो किसी ने, मेरा फ्रेंड है, उसने बोला कि भाई अपना फ़ोन दिखाइए, शूट करना। मैं कहा भाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
शूट वूट किया तो मेरे को ना अंदर से जैसे होता है ना कि कई बार कुछ कोई काम कर रहा हो तो आपको लगता है, फील आती है कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, भाई कहीं ना कहीं वो वाइब आती है कि नहीं यार ये सही नहीं कर रहा, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा। तो उस टाइम हुआ पहली बार, मतलब कि मान लो किसी के लिए मैंने जो शूट किया था वो पहला शूट था, वो मेरा फ़ोन था। और हुआ क्या, उसने मेरे को बोला कि कर दे, तो मैंने ना उसको करके दिया। और उस टाइम मुझे एडिटिंग वगैरह नहीं आती थी, मतलब कंप्यूटर की नॉलेज बहुत अच्छी थी मुझे क्योंकि मैं काम करता था, बट ये सब चीज़ों का नॉलेज नहीं था टेक्निकली, जैसे प्रोडक्शन वगैरह। तो हुआ क्या, मैंने शूट वूट करके दिया, 3-4 अच्छे अच्छे हमने एंगल निकाले हैं वहाँ पे, अच्छा सीढ़ी उड़ी वो करके, मतलब कि जो वीडियोस में देखते थे एमटीवी और 9XM वाले जो जमाना था वो आपको पता ही है, एमटीवी देखना 9XM और वो चक दे, ये सब चलते थे। चक दे, हाँ, पीटीसी पंजाबी, नहीं चक दे, हाँ चक दे करके चैनल, चक दे था, ये सब चैनल चलते होते थे उस टाइम, यूट्यूब का जमाना तो था नहीं इतना, बहुत कम था। तो ऐसे वाला सीन था, तो वो मुझे माइंड में जो चीज़ें थी थोड़ी बहुत, मैंने वो ऐसे वैसे करके उसको दे दी। और मतलब कि बाई चांस उन लोगों को बहुत पसंद आया, जिसने एडिट किया उसको भी बहुत पसंद आया कि भाई बहुत बढ़िया बढ़िया क्लिप निकाले हैं भाई ने, मतलब विजन बहुत बढ़िया है भाई का, ये वो ऐसे ऐसे, मतलब थोड़ी तारीफ हुई। तो वो मैं, अगर 10% तारीफ हुई तो मैं उसको 200% लेके गया अपने अंदर अंदर, क्योंकि वो था, मतलब कि होता नहीं जैसे अप्रिसिएशन मिलती है आपको तो वो अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे उसकी भूख लग गई उस चीज़ की कि मुझे अब ये चाहिए। तो धीरे धीरे बाई चांस मेरा एक उस साइड मेरा थोड़ा फ़ोन की लाइन में थोड़ा मेरा नुकसान हो गया, कुछ कांड हो गया तो बहुत बड़ा, इन फ्यूचर कभी आपको बताऊंगा ठीक है। तो उसका हुआ तो वहाँ से मैं कट ऑफ हो गया, लाइक सडन ही कट ऑफ हो गया, मतलब ऐसा होता है ना कि एकदम से किल स्विच हो गया वहाँ पे, वो वाला सीन हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे आया, धीरे धीरे लोगों के साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया, जो भी मेरे यार दोस्त थे उस टाइम के, अब तो उनमें से कोई बचा नहीं है दोस्ती कहने लायक। अच्छा दोस्त कहने लायक नहीं बचा, अच्छा फिर ठीक है। तो धीरे धीरे इनके साथ किया मैंने, फिर वो इसमें भी बड़े किस्से हैं, मतलब लाइफ ने सिखाया भी बहुत है, कहते हैं ना ठोकर लग लग के सीखते हो आप। तो ऐसे हुआ, कैसे एक बार क्या हुआ, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं काम करता था पर मेरे को भूख थी सिर्फ काम की। बट जब वो काम धीरे धीरे बढ़ता है तो आपको पता है अब एक लाइफ जी रहे हो तो उसमें वो बाकी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, पैसा भी ज़रूरी है, बाकी चीज़ें भी ज़रूरी है जी, है ना। तो हुआ क्या, मेरे को पता ही नहीं होता था कि पहले नाम वगैरह भी लेना होता है, क्रेडिट भी लेने होते हैं, है ना। तो होता ये था, जो एडिटिंग करता था और जो करवाता था वो आपस में मिल बांट के सब खा जाते थे ऐसे वाला सीन था। आपको नहीं लाइक पता मुझे था? पता था कि पैसे आ रहे हैं, बट मैं उस टाइम इतना देता नहीं था मैं किसी को, लाइक मैं आई डोंट गिव अ डैम कि मतलब क्या आ रहा है क्या नहीं जा रहा है, क्योंकि उस टाइम भगवान की दया से मेरी बहुत अच्छी थी, ओके, मैं बहुत अच्छा था उस टाइम, मतलब जेब से भी और हर चीज़ से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था इन सब चीज़ों से। बट एक सडन एक चांस आया जब मुझे ना नाम के बारे में पता लगा कि नाम भी होना जरूरी है वीडियोस में। लोगों ने पूछा इसमें नाम तो है नहीं, नाम किसी और का जा रहा है, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो फिर मेरे को मतलब वो चीज़ थोड़ा हर्ट हुआ यार, कि मैंने कहा यार इतना मैं कर रहा हूँ, नाम वाम तो चाहिए कम से कम, पैसे नहीं दे रहे कम से कम नाम तो दो यार। तो ऐसे वाला सीन हुआ, फिर मैंने उनसे बात की, फिर वो धीरे धीरे बात बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि वो ख़त्म ही हो गई। रातों रात मैं गया और मैं, मतलब हुआ गया उस टाइम ना मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी थी क्योंकि मेरा फ़ोन वाला काम बंद हो चुका था और मेरे को कुछ नया करना था क्योंकि पैसे तो ज़रूरी है। तो हुआ गया, मेरे ना बहुत अच्छे फ्रेंड हैं यहाँ पे, उनका काम था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का, वो चीज़ों को खरीद के जैसे बेचते नहीं है कि बल्क में खरीद लिया फिर धीरे धीरे करके बेच दी बोला। तो उन्होंने मेरे को ऑफर दिया कि ऐसे ऐसे कंप्यूटर आए हैं, कंप्यूटर लेने तूने तो बता। तो आई गेस वो i3 समथिंग ऐसे था, i3 या ड्यूल कोर मुझे याद नहीं है करेक्ट। तो 50 सिस्टम थे पूरे प्रॉपर, लाइक CPU और मॉनिटर, CPU मॉनिटर ऐसे पूरा कंप्लीट सेट। तो मैंने वो उसमें इन्वेस्ट किया, मैंने कहा चल ठीक है ले लेते हैं, वो ले लिया मैंने और उसमें बेच दिया मैंने सारे धीरे धीरे करके, खुले खुले, मतलब जैसे उस टाइम बिक जाते थे, अब तो नहीं बिकता, हाँ उस टाइम बिक जाते थे बड़े प्यार से। आराम से। तो पूरा बेच दिया मैंने, फिर उसमें से ये मान के चलो 2 या 3 बचे थे लास्ट के, तो मैंने कहा चल ठीक है अपने घर में भी काम ही आएगा, तो एक मैंने उठा के घर पे रख लिया। मेरे पे था पर बहुत पुराने जमाने का था, वो P2 था, डब्बे के ऊपर डब्बे वाला। समझ गया, लेटे वाला हाँ सीपी, हाँ, हाँ हाँ, हाँ तो ठीक। वो था। तो उसको हटा के फिर मैंने थोड़ा नया अपग्रेड किया। फिर अपग्रेड करने के बाद फिर धीरे धीरे मैंने अपने किसी दोस्त से मैंने हेल्प मांगी, मैं कि भाई इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह डाल दे, बता दे थोड़ा बहुत मेरे को बेसिक। तो उसने आके मेरे को थोड़ा सिखाया ये वो कि पता, फिर बाकी टेक्निकल माइंड है तो वो धीरे धीरे चीज़ें कैच हो जाती हैं कि जी एक थोड़ा सा आप ABCD बढ़ाओ, बाकी की चीज़ें मैं देख लूँगा, वो कर दूँगा। फिर मैंने वो किया, वहाँ से एडिटिंग करनी स्टार्ट की मैंने, यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखे बहुत, नई नई वीडियोस देख के, नई नई वीडियोस देखी इधर उधर की, अपने वेस्टर्न कल्चर की वीडियोस देखी बहुत सारी, है ना। उस टाइम फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ वीडियोस देखने का शौक, मुझे क्रेज़ हुआ कि अब ऐसी वीडियो बनानी है जो यहाँ बनती ना हो। अच्छा अपने आप आया? हाँ, वो मेरे माइंड में आया
कि जो चीज़ें यहाँ चल रही है वो करना ही नहीं, मेरे को कुछ डिफरेंट करना है। तब मैंने स्टार्ट किया वो, बाहर की जितनी भी वीडियोस आती थी उसको ब्रेक डाउन करता रहता था, ढूंढता रहता था कि कैसे होगा कैसे होगा। फिर वो चीज़ें यहाँ पे वीडियो में डाल देता था तो लोग बड़े खुश हो जाते थे उनको नहीं पता भाई मेरा नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है कहीं ना कहीं, ये आविष्कार मेरा नहीं है, मैं बता देता था। बट स्टिल लोगों को खुशी होती थी कि यार कुछ नया करके दिया है। वो बड़े सारे चीज़ें चलती थी ना स्टार्टिंग में, अब तो वो बहुत कॉमन हो गई है, बट नए नए में आउटर लाइन्स की स्केचेस चलती थी, ये सब चीज़ें चलती थी, ये सब चीज़ें यहाँ पे थी नहीं, नियॉन नियॉन टाइप की, और ये सब हाँ। चीज़ें यहाँ पे चलती नहीं थी। तो मैंने वो करके दिया, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि धीरे धीरे मेरे को थोड़ा और अच्छा लगने लगा काम करने का, मेरे को कहते हैं ना कि मज़ा आने लगा। फिर ऐसे करते करते ये लाइन में कब मैं मतलब कहते हैं 0 से 100% इन्वॉल्व हो गया, मेरे को पता ही नहीं लगा। तो आपको अपना आपका पहला कवर या कोई गाना कैसे मिला? मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग के काफ़ी सारे मतलब कि 8-10 प्रोजेक्ट तो मैंने ऐसे किए, जैसे मैंने आपको बताया एक ग्रुप था हमारा 4-5 लोगों का, और उसमें मतलब मैं एक बहुत छोटा सा हिस्सा था, बहुत छोटा सा, मतलब काम करता था पर मेरा कोई नाम नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था, बट कर देता था मैं, बस ऐसे वाला सीन था। तो एक बार क्या हुआ, लास्ट मतलब वो लास्ट प्रोजेक्ट मैं बताता हूँ। एक सिंगर का गाना था, ठीक है, सरदार सिंगर था वो, उसका गाना था एक, और इन्होंने प्रोजेक्ट वगैरह लिया, एडवांस वगैरह लिया, और काफ़ी मोटा लिया मेरे ख्याल से इन्होंने, जहाँ तक मुझे अभी तक आइडिया, लिए थे इन्होंने 30-40 हज़ार रुपये उस टाइम। ओके 2012 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 12-13 की। उस टाइम इन्होंने 30-40 हज़ार रुपये लिए थे उससे, और इन्होंने काम उसका कुछ भी करके नहीं दिया, ठीक है। वो मेरे पे कैमरा होता था उस टाइम 700D, कैनन मेरा पहला कैमरा था 700D, हम्म मैंने वो लिया था। हम्म तो इन्होंने मैं बोला शूट वूट करके इसका एडिट करके देना है। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने बोला कि एडिट भी तू कर दे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है कर दूंगा, कोई इशू आपकी कंपनी जहाँ पे आपका नहीं, मतलब वही जो मेरा ग्रुप था जहाँ आपका पे, ग्रुप था? कंपनी नहीं, वो तो बहुत बात की बात है, वो तो ठीक अभी है ठीक चैप्टर ऐड होगा, है अच्छा वो बहुत बात की बात है वो। तो ये मेरे ग्रुप की बात बता रहा हूँ जहाँ से मैं स्टार्ट हुआ। ठीक है तो उन्होंने मेरे को बोला कि एडिट भी तू कर दे, वो मैंने किया, सब कुछ हो गया। और मतलब कि जब सारी खत्म चीज़ें खत्म हो गई, सब कुछ हो गया, तो ये गायब हो गए, दोनों तीनों जो भी थे मेरे, वो तीनों गायब हो गए। और इनके गायब होने के बाद जो सीन हुआ कि वो क्लाइंट मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि भाई आप कंप्लीट करके दो मुझे, कंप्लीट करके दो मुझे। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, भाई ये पैसे उन्होंने लिए, सब कुछ उन्होंने लिया, मैं दे रहा हूँ, तो मुझे तो अजीब सा लगेगा ना, आपको भी लगेगा अगर आपका कोई और काम कर रहा है और पैसे आपके पास आए नहीं सही बात है ना। तो फिर मेरे को ऐसे से पता लगा, और उस टाइम जैसे कि मैंने बोला कि मैं थोड़ा शरीफ सा था, और मतलब होते हैं स्टार्टिंग में लोग वो कर जाते हैं, हद से ज़्यादा मान दे देते हैं तो वो वाला सीन था। तो मैंने जैसे तैसे करके उसको वीडियो वीडियो दे दी, उस बंदे ने मतलब मेरा इतना रखा कि हाँ चल कोई बात नहीं भाई, तुमने मेरा काम कर दिया, बहुत अच्छी बात है, उसने रिगार्ड रखा, नो डाउट। बट वही वाला सीन था कि उसको देने के बाद वीडियो दी, उसके बाद मतलब देखा जाए तो टेक्निकली वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था जो मैंने सोलो किया था। हालांकि वो लोग इन्वॉल्व थे पर ना होके भी नहीं थे। अच्छा तो वो पहला प्रोजेक्ट था जो मैंने सोलो किया था। फिर धीरे धीरे करके मेरे आसपास में काफ़ी सारे जो लोग पहले से काम कर रहे थे और बहुत अच्छा कर रहे थे, अब तो मेरे ख्याल से वो लोग है भी नहीं, इस लाइन में ही नहीं है, अब सब अपने अपनी ज़िंदगियों में बिजी हो गए हैं, पर उस टाइम में बहुत अच्छा कर रहे थे वो लोग। अच्छा जैसे एक थे हमारे सिंगर थे प्रीत मनी करके, वो पाजी बहुत अच्छा कर रहे थे, सीख भी रहे थे और सीख कर भी रहे थे। तो उनके उनका गाना था, तो उनके साथ भी ऐसे कुछ हुआ था कि उनके मतलब कि उन्होंने कहीं से काम वाम कराया था और वो काम बीच में फंसा हुआ था। तो वो मेरे पास लेके आए कि भाई पहली बार मतलब कि तेरे से करा रहा हूँ मैं, उस टाइम इनिशियल टाइम था, स्टार्टिंग था आपका मेरा। हाँ, तो जो भी होता था मैं हाँ कर देता था, मतलब कि अगर कोई मेरे को बोल रहा है कि पैसे मिलेंगे तो भी हाँ, नहीं मिलेंगे तो भी हाँ, मैं नाम दे दूंगा तो भी हाँ, नहीं दूंगा तो मतलब कि सिर्फ ना होता था कि नाम नहीं देने थे, बाकी हर चीज़ के लिए लड़ जाता था। तो हुआ क्या, उसमें आए मेरे पास, मेरे को ऐसे ऐसे डाटा करना है, हमने रातों रात बैठ के वो एडिट किया पूरा, पाजी मेरे साथ ही बैठे मेरे रूम में, हमने रातों रात बैठ के पूरा एडिट करके वो गाना उनको दिया। और वो गाना आउट भी हुआ, सब कुछ हुआ। और उस गाने के बाद से लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे जानना स्टार्ट किया कि हाँ ये बंदा भी काम करता वो गाना कौन सा था? है। मेरे को करेक्ट याद नहीं है, पर प्रीत मनी सिंगर का नाम था, और गाना मेरे को याद नहीं, इंसाफ या फिर ऐसे कुछ नाम था, मेरे को याद ठीक नहीं है है। वो आपने किया था? वो मेरा पहला मतलब ये गाना ऐसा था जिसकी वजह से मुझे लोग जानना स्टार्ट हो गए अपने मोहल्ले वगैरह में या फिर अपने सर्कल में कि ये बंदा भी अपना कर रहा है, ओके ऐसे वाला सीन था। फिर वहीं से धीरे धीरे अपना करते 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 कर दिया हमने जो भी करना था। नहीं मैंने देखा आपने बहुत अच्छा किया हुआ है, कमाल। आपकी मैंने प्रोफाइल चेक करी तो इम्प्रेसिव, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। अभी रिसेंटली मैंने प्रोफाइल बहुत फिल्टर किया है, अभी की है? अभी रिसेंटली किया है मैंने, शायद आपसे मिलने से पहले किया होगा,
पर मैंने पूरा प्रोफाइल फिल्टर किया हुआ है, मतलब कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने किया है तब भी मैंने हटा दिया, क्योंकि होते हैं कुछ चीज़ें ऐसी जो मन नहीं करता दिखाने का। अच्छा, तो मैंने बहुत फिल्टर भी किया अभी। तो अभी तक आपने किन किन लोगों के लिए शूट किया है? बहुत सारी की है मैंने शूट, अगर अभी देखा जाए तो लाइक जो जाने माने चेहरे हैं, ऐसा कुछ? जब मैंने किया था तब तो नहीं जानते थे उनको कोई, बट अब बहुत जाने माने चेहरे हैं ऐसे, ठीक है। अभी MC स्क्वायर हो गया, उनके भी मैंने बहुत सारे काम किए पहले। MC स्क्वायर का पहले मैं ही करता होता था। ओके। फरीदाबाद जाता था उनके लिए शूट करने, और मैंने जैसे बताया ना आपको, मेरे पास कैमरा होता था छोटे वाला, तो वो मेरे को वही 6300 समथिंग था उस टाइम, तो उससे करता था मैं उस टाइम उनका। ओके। 2016-17 की बात है। तो उस टाइम इनका मैंने किया है। एक गाना भी मैंने रिसेंटली शेयर भी किया था उनका, है ना, कि वो गाना था माँ के ऊपर गाना है, वो गाना काफ़ी अच्छा है, अगर आप सुनोगे ना तो उस बंदे की राइटिंग स्टार्टिंग से बहुत अच्छी है। MC स्क्वायर, अरे फैन, बहुत खतरनाक राइटिंग है, डेडपूल वाली। फैन, MC स्क्वायर का फैन हर कोई है, बहुत अच्छा लिखते हैं। राइट। सना खान के साथ किया है मैंने काम। सना खान हो गई, तारा अली शाह, मुंबई के एक डायरेक्टर है कुणाल शाह, उनके साथ भी किया है मैंने काम काफ़ी टाइम तक। एक हमारे MTV के डायरेक्टर हैं मिराज अंसारी। अ, उस टाइम ना सीरीज बहुत चलती होती थी D3 और S टाइप के MTV पे, तो उसमें मैंने काफ़ी टाइम मैंने असिस्ट किया ओके। उनको, मिराज अंसारी को। मतलब वो शौक था सीखने का भी, उस टाइम भी बड़ा क्रेज था कि कुछ अंदर क्या चलता है वो सीखना था। अच्छा। तो वो उसके चक्कर में मैंने उनके साथ बहुत सीखा है कसम से। मतलब जो असली चेहरा होता है ना इंडस्ट्री का, वो देखा मैंने वहाँ, कि कैमरा रोल होते ही क्या चेंज होता है और कैमरा ऑफ होने के बाद क्या होता है, वो वहाँ दिखता था लिटरली। वो लाइफ अलग है, मेन स्ट्रीम की लाइफ बहुत अलग है। बाकी वो करोल वगैरह वाला सीन उसी टाइम चल रहा था साथ साथ, तो होता था माइंड पे थोड़ा प्रेशर भी रहता था। और सच बताऊँ तो अपने इंडियन स्कूल्स का ना बड़ा गलत है यार, मतलब स्ट्रक्चर बहुत गलत है। अभी भी है लिटरली, अभी भी मैं मतलब कि देखता हूँ अपनी, मेरी छोटी बहन है, अभी भी उसने लाइक 12th करके वो भी उसमें कर रही है, BA प्रोग्राम कर रही है, और साइकोलॉजी वगैरह में कुछ कर रही है वो करी। तो वो मेरे को लगता है वो देख के कि वो इंडियन स्कूल में ना प्रेशर बहुत है यार। वो मेरे को ऐसा फील होता है पर्सनली, मैं कोई इतना बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर इतना हूँ कि इतना सीखा मैंने देख के और इतना समझा कि हमारे इंडियन स्कूल में क्या साला हो ना, होता ना दाल को भिगो के रख दो और प्रेशर मार दो, हो गया बस, वो वाला सीन है यार। मतलब कि ज़बरदस्ती वाला, ये नहीं पूछना कि बंदे की टैलेंट क्या है, बंदे के यार। अब एक मछली को बोल रहे हो भाई पेड़ पे चढ़ के दिखा, कोई सेंस नहीं बनता। हो सकता है कि उस चीज़ की उसको कोई मतलब कोई उसका चाह ही ना हो, उसकी राह ही ना हो, अब ज़बरदस्ती उसको ढकेले जा रहे हो, तो मछली कितनी देर पानी के बिना जी लेगी भाई? 5 मिनट 10 मिनट मर जाएगी उसके बाद। बिल्कुल। ये वाला सीन होता है, तो समझना चाहिए, इंडियन पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। इस मामले में मेरे घर वाले समझे हैं, थोड़ा लेट समझे पर समझे कि हाँ भाई जो करना चलो चाहते बहन को कर काम आ गई रहे हैं। हाँ चीजें। वही है। अब यही हुआ लास्ट टाइम, अभी लास्ट ईयर मेरी बहन को भी ऐसे फोर्स कर रहे थे, ये कर ले वो कर ले फलाना। मैंने उसको बोला नहीं, तू जो मर्जी कर यार, कोई दिक्कत नहीं है। उसका एडमिशन होने के बाद फिर वहाँ से कैंसिल करके, मतलब 1 साल करने के बाद फिर उसको वहाँ से कैंसिल करके फिर दोबारा उसका एडमिशन कराया कहीं और। तो उसको जो करना था करने दिया है, मतलब कि अपने टाइम पे तो तेरी थी नहीं ना, मतलब कि कोई होता ना कि घर में एक बंदा सीखा हो तो दूसरे को पता रहता है कि कहाँ भेजना है कहाँ नहीं भेजना, तो वो वाला सीन था नहीं अपने टाइम पे। तो ये वाली चीज़ें हो गई थी। तो पढ़ाई लिखाई का मतलब कि मेरा तो यही मानना है, चाहे सबका भी यही मानना है, मैं सबको यही बोलूँगा। मैं चाहे मैं खुद अपने बच्चों को ऐसे ट्रीट करूँगा, जरूरी नहीं है कि भाई मैं स्कूल भेजूँ, मेरा वो वाला सीन नहीं है। मेरे को नीचे डिग्री। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोग देखे हैं जो बिना डिग्री के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो दूसरों से काम करवा रहे हैं। तो मैं पर्सनली, मेरे को मुझे नहीं पता दुनिया क्या जानती, क्या चाहती है क्या नहीं चाहती। मैं पर्सनली मैं अपने बच्चों को फोर्स नहीं करूँगा इन हाँ, सब चीज़ों सबकी पे। अपनी माइंड ऑफ थिंकिंग। मैं पर्सनली फोर्स नहीं करूँगा कि आपको ये करना है ये करना है, आपको भैंस पेड़ में चढ़ना है या फिर पेड़ काटना है, वो आपकी मर्जी का, वो जो मर्जी। देखूंगा, एब्जॉर्ब करूंगा कि क्या करना चाहता है उसमें, उसको हेल्प करूँगा, बस इतना कर सकता हूँ। ओके। आपकी जो इतनी लंबी जर्नी रही है उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा मजा किस प्रोजेक्ट में आया? सबसे ज्यादा मतलब हद ही हो गई हो। प्रोजेक्ट वैसे तो बहुत सारे हैं जिसमें मजा आया, पर जैसे मैंने आपको बताया टूर का, जो कंपनी का मैंने बताया ना, कि इसके टूर के टाइम मेरा अलग ही नेक्स्ट लेवल होता था। जैसे नेक्स्ट लेवल इन द सेंस कि कभी कभी मैं, अब ट्रेन पे कैसे सफर करोगे आप? बैठ के बैठ के तो करोगे नॉर्मल, आप अटेंशन में करोगे ना, बिल्कुल सतर्क होगे कि मेरा स्टेशन आने हाँ वाला, हाँ, उतरना है, आने ये करना वाले वो करना है। चिंता मैं सामान। लिटरली, हाँ मैं लिटरली ट्रेन में भी ऐसे ट्रैवल करता हूँ जैसे मैं मेट्रो में कर रहा हूँ। 2 स्टेशन छूट जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, उतर के वापस आएगा। मैंने ऐसे किया ट्रैवल ऐसे ही लिटरली। मजा आ रहा मतलब मैं रात को यहाँ से गया हूँ और होता ना थकावट ज्यादा होती है, आंख नहीं खुली ठीक ना, है। मेरी खुली ना मेरे साथ वाले की खुली,
ठीक है, और मुझे उतरना सूरत में, मेरे आँख खुल रही है तो मैं मुंबई, ऑलमोस्ट मुंबई पहुंचने वाला हूँ। वहाँ से उतर के मैं वहाँ से बैग उतार के और दूसरी तरफ चढ़ गया किसी ट्रेन में। मतलब मैं ये नहीं देख रहा कि ट्रेन कहाँ जा रही है, मुझे इतना पता है ट्रेन गुजरात जा रही है, तो मैं चढ़ गया। मतलब ऐसे वाला सीन था। मैं जैसे मेट्रो में करते हैं ना, 2 स्टेशन आगे चले गए, उतर के इधर चढ़ गए, फिर वापस आ गए, तो ये वाला सीन रहता था। मेरे को इन सब चीज़ों का बड़ा मजा आता था। तो जो मेरे साथ जाता उसकी फटती थी हमेशा कि कर क्या रहा है बंदा। एक बार डरावना भी कह लो, और मेरे लाइफ का सबसे खतरनाक सीन, मैं रात को पहुंचा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, अहमदाबाद ऐसे कहीं गुजरात साइड ही था मैं कहीं पे, और कोविड का टाइम, सिरे कोविड का, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, पीक पे लॉकडाउन लगा हुआ था, मई जून वाला लॉकडाउन लगा हुआ। बस वाले ने मुझे सिटी के बाहर उतार दिया, और उस दिन बाई चांस मैं अकेला था। उस दिन जो मेरा असिस्टेंट था वो वहां से चला गया था लास्ट स्टॉप से, और मैंने दूसरे को उस स्टेशन पे बुलाया था। मतलब एक चला गया था और दूसरे को बुलाया था। मैंने जैसे बताया ना कि मेरे साथ 8-10 दिन से ज्यादा कोई नहीं टिक पाता, तो वो काम ऐसा था, कोई नहीं टिक पाता था, ना करने वाला ना करवाने वाला। तो हुआ क्या, अब उसको मैंने भेज दिया वापस, और दूसरे वाले ने वहां पहुंचना था। तो मैंने कहा एक दिन एक रात की बात है, मैं निकाल लूंगा। और सामान, मतलब ये मान लो एक ट्रॉली बैग है मेरा बड़े वाला, जिसमें मेरे स्लाइडर और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। एक बैग मेरे कपड़ों का, मतलब कि भरा हुआ 20 किलो कम से कम। एक मेरे कैमरे का बैग है भरा हुआ बिल्कुल। एक साइड बैग अलग से पड़ा हुआ। 4-5 बैग हैं, और लिटरली करीब करीब 2,80,000 या 3 लाख के आसपास मेरा कैश मेरे यहाँ पे टंगा हुआ है पाउच में। रात के बज रहे 12:30, और मैं अकेला उतरा हूँ स्टेशन पे बस से। उतरा हूँ और देखा दूर दूर तक, मतलब ऐसे नजर जा रही है, दूर दूर तक इधर कोई इंसान नहीं, दूर दूर तक उधर कोई इंसान नहीं, दूर दूर तक इधर कोई इंसान नहीं, कोई भी नहीं। और मैंने बस वालों को बोला, मैं कहा भाई कम से कम ऐसी जगह तो छोड़ के जहाँ मैं चला जाऊंगे। वो कह रहे भैया सिटी में लॉकडाउन लगा, हम अंदर गाड़ी डाल ही नहीं सकते, गाड़ी बैन हो जाएगी, सीज कर देंगे। अब भाई वो उतार के चला गया जैसे तैसे। मैं पैदल 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 चलता चलता 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलाऊंगा। फिर मेरे को नजर आया केमिस्ट की दुकान, वो खुली हुई। मैं वहाँ पे गया, मैं उनसे पूछा भैया कोई रूम वूम मिल जाएगा कि रात का गुजारा हो जाए, क्योंकि जहाँ पे मैंने रूम लिया था वो रूम था वहाँ से 17 किलोमीटर, क्योंकि उसने मेरे को हाईवे पे उतार दिया, अब अंदर सिटी में था। तो उसने मेरे को वो केमिस्ट वाले भैया बहुत अच्छे थे यार, मतलब कि वैसे भी गुजरात के लोगों का नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो बड़ी हेल्पिंग थी। तो वो बंदे ने अपना बंदा, मतलब अपना जो उसका स्टाफ था, उसने उसको बाइक लेके भेजा, कहता जहाँ कहीं पे पता करके आ कुछ। तो वो बंदा गया अपनी बाइक लेके, एक ऑटो वाले को लेके आया, कहता ये आपको स्टेशन तक छोड़ देगा, वहाँ पे बड़े प्यार से रूम मिल जाएंगे। तो मैं वहाँ पे बैठा और मेरी लुप लुप हो रही है भाई कि करूँ तो करूँ क्या आधी रात को। और जिस स्टूडियो पे मैंने जाना था उसको फ़ोन करा, वो बंदे ने दूसरी बार में फ़ोन ऑफ कर दिया। मेरी कंपनी का जो बंदा था जो मेरे से कोऑर्डिनेट कर रहा था, वो बंदा मेरे साथ रहा, पर उसको भी मैंने बोला, मैं कहा भाई तू सो जा, मैं देखूंगा जो होगी, अगर सो में फ़ोन उठा लो तो समझे जिंदा हूँ नहीं तो मर गया मैंने उसको ये बोला, और मैं लग गया अपने काम पे। वहाँ स्टेशन के पास गया, वहाँ पे जाके फिर मैंने बाई चांस मेरे को ओयो से एक रूम मिल गया वहाँ पे। छोटा रूम था, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा, मतलब होते नहीं वो सिंगल बेड वाले, वो क्या कहते वो हैं भी बहुत था। वो बहुत था, मतलब कि मेरे पैर पसारने की जगह चाहिए थी उस टाइम, तो ऐसा सीन था। मैं गया, मैं आराम से लिटरली मैंने ऐसे बैग फेंका और सो गया हूँ वहीं पे बिना कपड़े वपड़े चेंज किए। सुबह आँख खुली है मेरी, मैंने देखा सब कुछ ओके। मैंने बाहर जाके देखा थोड़ी हलचल है, क्योंकि दिन में थोड़ी होती थी हलचल, रात के टाइम तो साला बंदा ना बंदे की जात। बाहर मैंने ऊपर देखा, मैंने गैलरी में देखा तो अच्छी खासी हलचल थी, लोग सब्जी वब्जी वाले, फ्रूट्स वाले, और ऊपर से स्टेशन का एरिया था तो बहुत अच्छा वहाँ पे चहल पहल था। मैं नीचे उतरा, सामान वामान लेके चेकआउट किया मैंने, बैठा उसमें क्या नाम है, ऑटो में बैठ के मैं अपने स्टूडियो गया जहाँ पे मेरे को जाना था। वहाँ स्टूडियो में जाके वहाँ पे भाई पता लगा कि आज के वो ऑडिशन कैंसिल हो गए, कल होगा। मैं कहा भाई अब क्या करूँ। तो वो जो रूम मैंने बुक किया था वो उसके बिल्कुल सामने था। लाइक जैसे ये मान लो ये मेरा ये वाला ये स्टूडियो है, रोड क्रॉस करके सामने 2 बिल्डिंग है, तो उसमें से एक में मेरा होटल था। मैं उतर के गया तो सामने मैंने वही देखा, मैं चला गया ऊपर सीढ़ियों से, मतलब लेफ्ट से ऊपर गया, अंदर जाके देखा मैंने, काफ़ी अच्छा भीड़ लगा हुआ है, बहुत अच्छा खासा। अरे यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाहर तो लोग, हमारे वहाँ तो लोग बंदे निकल भी नहीं रहे। और मैंने पूरा मास्क वास्क लगाया हुआ है, मतलब कि ग्लव्स वगैरह डाल के, मतलब मैं अपने प्रिकॉशंस अच्छे रखता था। 2 लीटर वाली सैनिटाइजर की बोतल बिल्कुल कड़क वाली वो बैग में हमेशा रहती थी, कि कहीं भी जाना है, मतलब कहते ना फुस करके फिर बैठ रहे हैं, ऐसे वाला सीन था। इवन ट्रेन बस में मैं खुद सैनिटाइज करता था पूरा, फिर बैठता था। तो अब हुआ गया वहाँ से, मैं रूम में जैसे वहाँ पे गया ना, एंटर हुआ तो रिसेप्शन पे मैंने बताया भीड़ है, तो भीड़ पे मैं वहाँ पे जाके मैंने बोला रूम है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, गुजराती में थोड़ा अलग होता है टेक्शन। मैंने कहा वो रूम है मेरा, तो पेशेंट कौन है। मैं कहा पेशेंट कौन है, मैं कहा कोई भी नहीं। फिर मैंने तो ध्यान से देखा, सामने लिखा हुआ कोविड सेंटर
होटल, ओ अच्छा। भाई, जो मेरी लुक हुई है, मेरे पैरों के नीचे से धरती निकली थी उस टाइम। निकल गई होगी, बिल्कुल निकल गई होगी, मतलब कहाँ आ गया मैं। साला चारों तरफ कोविड के पेशेंट और बीच में मैं अकेला खड़ा हूँ। मैं भगा जल्दी जल्दी लिफ्ट की तरफ, वैसे लिफ्ट दबाया, नीचे उतरा जल्दी जल्दी। लिफ्ट में ही मैं सैनिटाइज करना स्टार्ट हो गया, पूरा बैग वैग सब कुछ अपना, टायर वायर होपलेस। वैसे पूरा। नहीं मतलब इतना भी नहीं, मतलब डरता तो मैं वैसे भी नहीं किसी चीज से, जो होना है होता ही होता है यार। मैंने कई चीज मतलब कि देखी है, मैंने घर में बैठे बैठे लोग गए हैं, तो मेरे को इतना नहीं था। पूरा मैंने चेक अच्छे से सैनिटाइज किया अपने आप को, मैंने साफ सफाई की, बाहर निकला, बाहर जाके ऑटो वाले से मैंने पूछा भैया ये बिल्डिंग कौन सी है, तो उसने बताया साथ वाली बिल्डिंग है वो, जिसमें मेरा होटल था। तो मैं गलती से किसी और रूम में चला गया था, किसी और होटल में, जो ऑलरेडी कोविड सेंटर उस टाइम बहुत ये ज्यादा बुरा फुल था। हुए थे ना, तो उन्होंने वो दे रखे थे, काफी सारे होटल्स को वो दे रखा था कि आप घर पे नहीं रहना तो आप वहां जाके रह लो। हाँ। तो वो वाला सीन था भाई। तो मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक दिन ये था, मतलब कि ये लो, मैं रात से लेके मतलब कि पूरे 24 घंटे में, पूरे 24 घंटे परेशान हुआ। फिर वहां से मैं वापस आया, 16 तारीख को आया हूँ मैं वापस। हाँ लाइक मुंबई से दिल्ली नहीं, मुंबई मुंबई से बैंगलोर गया, और बैंगलोर में ही 17 तारीख की मेरे ख्याल से लॉकडाउन अनाउंसमेंट हो गई थी कि कल से लॉकडाउन हो रहा है प्रॉपर, मतलब हाफ नहीं, प्रॉपर फुल लॉकडाउन है। हम्म। तो ट्रैवल भी बंद हो रहा था। तो भाई उस टाइम मैंने मतलब फटाफट जल्दी से मैंने 2 टिकटें करी बैंगलोर से दिल्ली की, टिकट करके मतलब कि दिल्ली आया हूँ मैं। दिल्ली एंटर हुआ सुबह सुबह, फिर लॉकडाउन पूरा प्रॉपर। घर आ गए थे। घर आ गया मैं जैसे तैसे, ठीक है, घर आया हूँ। घर आते के साथ ही 3-4 दिन बाद वहाँ जो कोविड के वो बीमारियाँ फैलनी स्टार्ट हुई है, जो दूसरा वेव आया था, और वो जो बहुत गलत हो रहा है वो, रेस्ट इन पीस। बहुत लोगों को देखा जाता है, सबने। बहुत। अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है। अभी फिलहाल तो ओरिजिनल्स पे चल रहा है मेरा काम, कवर्स वगैरह मैंने थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि ठीक है। बहुत ज़्यादा हो गया यार, वो कहते हैं ना कि कुछ हद से ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। तो वो वाला सीन था। तो इस वजह से यही रीज़न है कि मैंने कंपनी ये भी छोड़ी है मैंने। तो अभी फ्रीलांसिंग खुद का। फ्रीलांस ही कर रहा हूँ मैं अपने, मतलब कि अपने कंपनी के अपने लेवल के अंदर ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, है ना। और अभी रिसेंटली 2-4 प्रोजेक्ट आए हैं इसी महीने में। हम्म। अभी और लाइन अप हैं, काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरा एक अपना भाई है, AK, आप तो जानते ही हो। मैं अच्छे है से। ना। तो उनके साथ भी चल रहा है। बाकी मेरा भाई है दीप दीप हॉक्स, उसका भी काफ़ी अच्छा है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छे काम चल रहे हैं, अभी प्लानिंग कर रहे हैं बहुत अच्छा अच्छा, है ना। लगी हुई लाइन अप तो लगी हुई काम करने का, तो भाई मैं कहता हूँ भूत ना उतरे तो ज़्यादा बेटर है। मेरा एक क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल। अ, जैसे बंदे कहते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए, आपके हिसाब से क्वालिटी का कैमरा लेना मैटर करता है या फिर आपके स्किल्स, कि आप किसी भी कैमरे से कैसे शूट करते हो। ये बहुत पुरानी कहावत है, टूल्स डजंट मैटर। हम्म। ये बहुत पुरानी बट कहावत है और ये ये ना सच है। अब की लाइफ में ना इसको लोग ना फॉलो नहीं कर रहे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आप देखोगे ना, अगर आपको सच में इन सब चीज़ों की ना बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए, तो आप ना वो देखो, इंटरनेशनल लेवल पे जो शॉर्ट फिल्म्स रिलीज होती हैं वो देखो। आईफोन से शॉर्ट हुई मूवी, वहाँ पे मैंने ग्रैमी ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हुई हुई है उसके लिए। काफ़ी अच्छे अच्छे, मतलब कि उन्होंने वर्ल्ड के इतने अच्छे अच्छे अवार्ड जो आईफोन से शूट हुए हैं, ये भी नहीं हम्म। कि आज के 15-14-15 से, 6-7 से भी यूज शूट हाँ। हुए मूवीज हाँ। इतने बढ़िया बढ़िया निकली हुई हैं। तो पर्सनली आई बिलीव कि कैमरा इतना मैटर नहीं करता, ठीक है, जब तक नहीं करता जब तक आपको उस चीज़ की सच में ज़रूरत ना हो। समझ रहे हो कि अब जैसे मेरे को मेरी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को चाहिए वो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, और एक वो चीज़ चाहिए, है ना, कि मेरे को एक हॉलीवुड टच देना है। हम्म। तब समझ में आता है कि हाँ मेरे पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें सिर्फ कैमरा नहीं, लाइट्स भी बहुत मैटर करती हैं, बाकी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। ठीक है। और मेरे हिसाब से कम आपका जो प्री प्रोडक्शन है ना, 50% लाइट खा जाती है। अगर आपकी लाइटिंग अच्छी है तो आप 50% गेम जीत चुके हो, चाहे ओके। कैमरा जो मर्जी हो। ओके। लाइटिंग बहुत मैटर करती है। लाइट सही होनी चाहिए, लाइट के बाद कैमरा आता है, और कैमरे के बाद फिर उसका जब बाकी जो बच्चा काम है वो पोस्ट में हो जाता है। हम्म। बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटा कैमरा है, नॉइज़ आ गई हटा दो, हट जाती है, ग्रेन्स हट जाते हैं, ठीक है। मैं नहीं कहता पूरे हट जाते हैं, पर इतने हट जाते हैं कि लोगों को देखने लायक है। हाँ। और हर बंदा आपको जज करने के लिए नहीं बैठता कि ये कैमरा क्वालिटी कौन सी निकाल रहे हो, हर बंदा आपके शॉर्ट्स देखने बैठता है। हम्म। अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो आप मूवी में ये देखोगे कि मूवी की क्वालिटी क्या आ रही है ना। आप देखोगे कि भाई मूवी आपको जो कन्वे करना चाहती है, दिखाना चाहती है, वो दिखा पा रही है नहीं दिखा पा रही। तो ये चीज़ें मैटर करती कनेक्शन। है, इन द एंड कनेक्शन मैटर करता है, और बाकी चीज़ें नहीं। बड़े गैजेट्स फिर जब बड़े प्रोजेक्ट हैं तो ऑब्वियसली जब डिजर्व मैं होता कह है, रहा हूँ वो जब डिजर्व जो की चीज़ चीज। की जरूरत है वो तो जरूरत है, हम्म। बट अगर आपके पास नहीं है तो कोई ये लिखा हुआ नहीं है कि भाई आपको वही चीज़ चाहिए, मतलब कोई वो ऐसा कोई रूल नहीं है, मेरा मानना ही है। जो बंदे
लड़के लड़कियां कवर गाने खुद शूट करते हैं फोन से या कैमरे से, आपने इतने ज्यादा शूट करे हैं। मैं आपको ये भी एक किस्सा बताता हूँ। मैं प्लीज। टूर पे जाता था, उस टाइम मेरा ना सोनी वाला कैमरा हो गया खराब। मेरे पास A7 III है, और वैसे मतलब 3-4 कैमरे हैं मेरे पास, तो A7 III मैं नॉर्मली टूर के लिए यूज़ करता था। वो उस टाइम हो गया ख़राब, कुछ दिक्कत आ गई थी उसमें, तो मैं ले गया टूर पे ब्लैक मैजिक अपना। ये क्या होता है? ब्लैक मैजिक कैमरा है जो मेरे को नहीं सिनेमा पता। सिनेमा लेवल पे है। ओह, रेड डायरी की टक्कर का कैमरा है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक, ओके। ठीक है, और मैं ले गया वो। वहाँ पे जिस बंदे को उस चीज़ की नॉलेज है, चाहे स्टूडियो में चाहे मुंबई वगैरह में, तो भाई लोगों को नॉलेज है अच्छी खासी, मुंबई सूरत वगैरह में। वहाँ स्टूडियो वाले देख के ना भूल जाते थे कि भाई आप कवर सॉन्ग के लिए कैमरा लेके आओ। मैं कहा भाई एक्चुअली मेरे कैमरे के साथ ये दिक्कत चल रही है, तो उसके रिप्लेसमेंट उनको नहीं पता था क्या हुआ एक्चुअल में। आपने कहा ना ब्लैक मैजिक, ओ मेरे को भाई, लगा आपको अपनी नॉलेज इसमें फूकोगे कैमरे के नहीं अंदर। नहीं नहीं, तो हुआ क्या, अब उनको तो पता था। अब भाई वो बंदे हौक जाते थे वहाँ पे, बिल्कुल शौक हो जाते थे कि भाई ये कैमरे क्या लेके आए, किससे कवर सॉन्ग शूट करेगा भाई। तो फिर मैं उनको समझाता था भाई नहीं, मेरी प्रॉब्लम है, इस वजह से लेके आया हूँ। मैन मोमेंट में मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास टाइम बड़ा कम होता था ट्रैवल का। मतलब कि अगर मैं दिल्ली आया हूँ ना, तो दिल्ली में 24 घंटे रुक जाऊँ बहुत बड़ी बात होती थी। ओह, सुबह आया हूँ रात को निकल गया, ऐसे वाला सिस्टम पूरा। दिल्ली के हर जगह का यही सिस्टम था। मैं मतलब कि 1-2 जगह ऐसी थी जहाँ पे मैं 2-3 दिन रुकता था बस। जैसे बैंगलोर में मैं 2 दिन रुकता ही रुकता था, कोलकाता में 2 दिन रुकता ही रुकता था, और गुवाहाटी में 2 दिन रुकता ही रुकता था, क्योंकि ये जगह ऐसी है जहाँ पे ट्रैवल लंबा होता था। तो मेरे को रेस्ट चाहिए होता था पर्सनली। तो मैं इस वजह से यहाँ पे मतलब कि रेस्ट भी, इतना बड़ा रेस्ट नहीं मिलता था। मतलब जैसे मान लो मैं पुणे से बैंगलोर जा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता था, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कहते हैं ना कि कुछ भी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो मैं ना इन चीज़ों में वो नहीं करता था। मैं देखता था कि क्या अवेलेबल है। अगर मेरे को बस मिल रही है तो मैं बस से चला जाऊँगा। मैं इन सब चीज़ों में बहुत सॉर्टेड रहता हूँ। मतलब मेरे मेरे वो घमंड नहीं रहता कि मैं जो मेरे को फ्लाइट ही चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ये ये वाला सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि परफॉर्मर वाली बातचीत है ये। ये वाली चीज़ होती है। अब होता क्या था, मैंने जैसे बताया ना कि मेरे जाने के बाद भी कंपनी ट्राई किया वो काम, 2 लोगों के साथ और किया, 3 लोगों के साथ और किया उन्होंने। हाँ, और सच में मतलब रोजी रोटी का समय, वो बंदे 15 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाए कंपनी के साथ। कंपनी के साथ नहीं, उस टूर के साथ। 15 दिन में उन्होंने पैकअप कर दिया कि वो नहीं हो पाएगा। और मैंने 3 साल लगातार किया है, तो मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मैं प्राउड फील करता हूँ उस चीज़ को, मैंने किया है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हो अपने अपने मैंने according, अपने लिए? पॉजिटिव वे में देखता हूँ। मतलब थोड़ी नुकसान हुए हैं मेरे को, नो हम्म, डाउट, मैं ये नहीं कहूँगा नुकसान नहीं हुआ मेरे को। मेरे को पर्सनली फिटनेस में बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि खाने पीने का प्रॉपर नहीं होता, तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। एक टाइम ऐसा था मेरे को, मतलब प्री डायबिटिक हो गया था मैं पूरा। अब तो कंट्रोल लिया है मैंने, है ना। तो ये भी सीन हुआ था। बाकी बॉडी वाइज में मेरा वेट बहुत गेन हो गया, क्योंकि टाइम पे कुछ ना सोना, ना टाइम पे खाना, और ना ढंग का खाना, क्योंकि हर जगह खाना नहीं मिलता। सही बात। तो जो मिलता है वो करना पड़ता है ना, मतलब कि जो मिल जाए खाना। नॉर्मली मुझे ट्रेन का खाना पसंद नहीं है, तो मैं क्या करता था, जिस सिटी से निकलता था वहीं से खाना पैक करके निकलता था रात के लिए। कि जैसे मैंने होटल से कुछ पैक करा लिया, बिरयानी, चावल, कुछ भी, मतलब जो मेरे को क्विक बाइट मिल जाए, क्योंकि मेरे को ज़्यादा तामझाम भी नहीं चाहिए होता था कि साला 10 चीज़ें निकाल के खाओ। तो क्विक बाइट कोशिश करता था मैं, ज़्यादा क्विक बाइट रखने की। फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान मेरा अभी फ़िलहाल एक मूवी प्लान कर रहा हूँ मैं, पर्सनल। मतलब मैं खुद करूँगा जो करूँगा। ओके, मैं उसके लिए भी टीम देख रहा हूँ, लोगों से बात भी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे को लेना, बिल्कुल। मैं उठा लूंगा जो उठाना है, मेरे को पार्ट बनना है। नहीं, एक्चुअली क्या है, मैंने बहुत इंस्पायर हुआ अभी पीछे एक मूवी देख के। कौन सी? एक मुंबई का लड़का है, मूवी आई है लुमाड़ लुमाड़ करके, आपने देखी हो शायद। उसने क्या लुम्बाड़? कर, लुम्बाड़। लुम्बाड़, अच्छा। उसने क्या करा, बंदे ने सिंगल टेक पूरी मूवी निकाल दी। 1.5 घंटे की मूवी है, 1 टेक, कोई कट नहीं है, ओके, पूरी मूवी सिंगल टेक चल रही है। तो वो मूवी मेरे को बड़ा इंस्पायर करी है, अच्छा लगा मेरे को देख के। मेरे को सुनने में अच्छा लग रहा है, 1.5 घंटा सिंगल टेक। सिंगल टेक है वो मूवी में, कोई कट नहीं है। मतलब ऐसे ये स्टार्टिंग हुई है, फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, वहाँ से मुड़ रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, उसके साथ चला गया। मतलब ऐसे वाला सीन है। अब देखना यूट्यूब पे आ गई है मेरे ख्याल से, कल परसों ही आई है। मैं तो थिएटर में देख के आया था, पता नहीं क्यों पर देख आया था। आपका वो पर माइंड वैसा है ना, वो वैसा था, डायरेक्शन तो वाला। हाँ, तो मेरे को अच्छा लगा काफी वो देखने को। तो मैं उससे बड़ा इंस्पायर हुआ, सच्ची बताऊँ तो मेरा मेरा प्लान है कि मैं मूवी करूँगा। ठीक है, छोटे बजट का करूँगा मैं, कोई हाई फाई करने वाला नहीं हूँ बहुत। मतलब ये नहीं कि मैं फने खान बनाना है एक बार में, नहीं, छोटा करूँगा। शॉर्ट मूवी डाई। शॉर्ट नहीं, मूवी होगी प्रॉपर, ठीक है। मूवी बनाऊंगा प्रॉपर, बट बजट स्लो छोटा रखूँगा मैं। मतलब जो चीज़ मेरे को मिल जाएंगी उसमें मैं काम चलाऊंगा। मतलब मेरे को अगर मान लो एक घर की लोकेशन चाहिए, तो आपके घर में कर रहा हूँ आके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे
को नहीं है कि हालांकि कहीं जाके फार्म हाउस पे करना है, सही है। नहीं वो वाला सीन नहीं, छोटे बजट में करूंगा, अच्छा करूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं डेप्थ में नहीं आना चाहता, तो मैं अपने पैसों से ही करूंगा, चाहे जो मेरे को मिल जाए, अदरवाइज मैं बाहर से कहीं से उठाऊंगा नहीं पैसे। ठीक है। तो मेरा ये प्लान है। तो मतलब बेसिकली 1 साल का मैंने टाइम दिया है खुद को प्रिपेयर करने का, 1 साल के बाद ये चीज़ मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, मैंने लिखी थी। जब हम शूट खत्म कर लेंगे ना, मैं आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने 3 मूवियाँ लिखी हैं। क्या बात है। हाँ, और वो ना मेरा जो मन है, मैं चाहता हूँ कि अनुराग कश्यप को सुनाऊं। अच्छा। हाँ, तो मेरे को, मैं आपको सुनाऊंगा। अगर बिल्कुल आपका बिल्कुल आपका सुनूंगा। माइंड सेट है ना कि आप मूवी शूट करोगे, तो मेरे पास स्टोरी है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर अच्छी बात है, मैं तो कह हाँ रहा हाँ, हूँ और अच्छा कनेक्टिविटी होगा। जाएगी। बिल्कुल राइट राइट। तभी तो आपने बोला मुझे स्टाफ चाहिए, मैं कहा मैं हाँ जीरा सर। नहीं स्टाफ नहीं चाहिए मुझे, क्रू चाहिए। क्रू चाहिए ना। स्टाफ एंड क्रू में बहुत फर्क होता लाइक है। कैसा फर्क है? मेरी स्टार्टिंग से आदत है, आपने कई बार मीम्स देखे होंगे, लीडर एंड बॉस का डिफरेंस ये वाला, तो उस चीज़ को मैं पर्सनली बहुत फॉलो करता हूँ, है ना। आई लाइक, मैं पर्सनली लीडरशिप में भरोसा रखता हूँ, मैं बॉसशिप में भरोसा नहीं रखता। कि मेरा वो वाला काम नहीं है कि कई बार मेरे साथ हुआ, मैंने वेडिंग भी किया है जी। ठीक है, और अभी भी लाइक मेरे पास टीम है वेडिंग की पूरी प्रॉपर। तो वेडिंग में क्या रहता है ना, कई बार ना लोग बड़ा शर्माते हैं फोटो क्लिक करते हुए, या फिर लाइट पकड़ते हुए, या फिर कुछ भी XYZ कुछ भी है। मैंने लिटरली अपने कैमरामैन के साथ खड़े होकर लाइट पकड़ी है यार, हालांकि मैं वहाँ पे इंचार्ज मैं हूँ, पर मैं खुद लाइट पकड़ रहा हूँ, तो मेरे को कोई शर्म नहीं आती उस चीज़ का, मेरे को कोई शर्म नहीं है लिटरली। और कई बार वो बोलते भी है, भैया आप क्यों कर रहे हो, रहन दो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, मैं उठा के बैग दे देता हूँ, कभी उठा के कुछ कर देता हूँ। तो ना वो मेरे माइंड में ये चीज़ें है ही नहीं कि वो छोटा दिखाना, बड़ा दिखाना, या फिर कुछ भी XYZ। वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, टाइम की बात है, मेरा ये मानना है। एक सही मानना। तो टाइम की बात होती है, हो सकता है कल को मैं उसकी जगह, वो मेरी जगह, या कुछ भी हो सकता है यार। तो अपने जो है ना रिलेशन बना के रखो, क्योंकि मतलब कई लोग जो मेरे बहुत पर्सनल है ना, जो मेरे बहुत करीब है, वो लोग उनसे बैठ के कभी मेरे बारे में बात करूँगा तो ये आपको पता लगेगा कि मैं उम्र से थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ। तो ये रीज़न ये है कि मैंने दुनिया में, कहते हैं ना, ठक्कर खा के अनुभव है, वो एक्सपीरियंस है, वो बोलता है, मैं नहीं बोलता यार, सच में। सच, वो अनुभव दिख तो रहा है, एक्सपीरियंस। वो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। मुझे रीडिंग का शौक है, अगर मेरे को कोई बुक मिल जाए तो मैं पढ़ लूँगा, चाहे वो बुक साली उसकी क्यों ना, टेलीफोन बुक क्यों ना हो मैं पढ़ता हूँ थोड़ी देर। हैं आदत है, कीड़ा है। अभी ना थोड़े दिन पहले मैंने ना अक्षित गुप्ता सर नहीं है, हाँ हाँ। उनका मैंने वो देखा था, शॉर्ट देखा था, यूट्यूब शॉर्ट। फिर मैंने पूरा एपिसोड देखा, फिर उनकी जर्नी देखी। मैं उनसे इतना इंस्पायर हुआ, मैंने लिटरली उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया कि सर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पॉडकास्ट में आए। उन्होंने मैसेज भी देखा, रिप्लाई भी करा, वाह वाह, नंबर भी दे दिया अपने मैनेजर का। राइट। वो कह रहे कि हम जरूर मिलेंगे जब वो दिल्ली आएंगे, ट्रैवल करेंगे। उनकी टीम से मैसेज आया था, और मैंने कहा सर मैं वॉइस मैसेज करूं। मैंने वॉइस मैसेज भी किया, उन्होंने बड़े प्यार से सुना भी। मैं इतना इंस्पायर हुआ, उन्होंने अपनी बुक लिखी था हिडन हिंदू 1 2 3, वो देखो, वो रखी। मैंने तीनों मंगाई, मैंने फोटो क्लिक करी, मैंने अक्षय सर को सेंड करी, टैग करा, उन्होंने रिप्लाई करा, स्टोरी भी लगाई। क्या बात है। मेरे को इतना, एक तो पर्सन मुझे बहुत अच्छे लगे डे वन से। छोटी छोटी चीजें ना अप्रिशिएट करते हैं ना जब, हाँ, मैं रोज पढ़ता हूँ। हाँ, रोज पढ़ता हूँ उनकी लाइफ के बारे में, जाना कि वो सुसाइड करने जा रहे थे 2014 में। आज उनकी बुक को बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इससे ज्यादा इंस्पिरेशंस और क्या चीजें मिलेंगी? हमारे पे डिपेंड करता है ना, हम किसको पिक कर रहे हैं। वैसे ही पढ़ना, मेरे को बताना, मैं भी पढ़ूंगा। हाँ लेना, क्योंकि बेसिकली मेरी आदत है, मैं नॉर्मली बुक खरीदता नहीं। मतलब ये मेरे माइंड में ये नहीं रहता कि मेरे को ये बुक पढ़नी है, वो बुक पढ़नी है, या फिर ऐसा कुछ। मतलब जो दिख गया। और मुझे ना चलते फिरते हाथ धोने का शौक है, सच बताऊं तो कहते हैं ना, चलती गंगा में हाथ धो लो वाला सीन, तो मेरे को वैसे वाला शौक है। आपने भगवत पढ़ी है? मैंने पढ़ी नहीं है, बट मैंने ऑडियो बुक मैं बहुत सुनता हूँ। पढ़ी नहीं है, मतलब बेसिकली मैंने रीड नहीं की, बट जैसे होता है ना, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो मैं एयरबड्स लगा के आराम से, या तो मैं ओशो सुनता रहता हूँ, या फिर मैं ये ऐसी चीज़ें, मतलब भगवद गीता हो गया, ये चीज़ें मैं बहुत सुनता रहता हूँ। ओशो की एक बात कितनी अच्छी है, वैसे तो उनकी सारी बात सारी वो पॉइंट टू पॉइंट है। उन्होंने बोला कि मैं गरीबों को अपना चेला नहीं बनाता, मेरे को नहीं बनाना, मेरे को अमीर चाहिए। वो कहते हैं कि कोई भगवान कभी किसी गरीब के घर में पैदा हुआ है? बिल्कुल फैक्ट है उनका वो कह रहा है, कोई ठाकुर, कोई गांव का वो है, ये कोई है। उन्होंने इतने सारे एग्जाम्पल, कह रहे भगवान रामचंद्र जी दशरथ जी के घर में पैदा हुए, सूर्यवंशी देखो, वो हुए कि हाँ मैं यहाँ पैदा हूँ। चलो उनकी अपनी सोच थी। जैसे मैं तो इस्कॉन जा रहा हूँ, चीज कहीं ना कहीं हिट करती है यार, कहीं ना कहीं हिट कर दिया। आप रिलेट कर जाते हो। मैंने एक चीज ही उनका लाइक ना, एक मैंने उनका सुना, वैसे सुनते तो मैं बहुत सुनता रहता था, बट एक बार मैंने सुना वो वाला कि एक आदमी आया, मेरी सिगरेट छुड़वा दो, ये है ना, तो वो सुना मैंने।
तो वो चीज़ मेरे को सच में पर्सनली हिट हुई यार, कि अगर मतलब हम डेली लाइफ में, मैं हूँ आप हूँ, बहुत सारी किस्में खा जाते हैं कि कल से ये नहीं करूँगा, कल से ये कर दूंगा, परसों से ये नहीं करूँगा, परसों से ये कर दूंगा, है ना। तो उसमें एक बंदा होता है जो आता है, उनको बोलता है कि मेरे को सिगरेट छोड़नी है, वो फलाना ढुमाना। तो एक बंदा कहता है नहीं, आज से मैं डबल पीऊंगा। तो वो चीज़ बड़ी हिट हुई मेरे को कि यार मैं जो प्रण लेके करना है, वो कहते हैं अगर आप प्रण लेके तोड़ रहे हो तो आपको पाप लगेगा। अगर चाहे आप पाप चीज कर रहे हो पर प्रण लेके कर रहे हो, पर वो सही कर रहे हो ना, कम से कम आप प्रण लेके कर तो रहे हो, आप अपनी जुबान को वैल्यू दे रहे हो। जुबान को वैल्यू दे रहे हो। तो वो हाँ। चीज मेरे को बहुत हिट हुई, तो तब से मैंने ना वो चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट किया। मतलब नॉर्मली जैसे मैं कहीं बैठा हूँ, कहीं कोई बात कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है ना कि ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है तो कर दो। मतलब जो हो रहा है होने दो यार। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ और वो चीज़ ना कर पाऊँ मैं, तो वो सामने वाला चाहे भूल जाए पर मेरे गिल्ट रहेगी वो चीज़ की। तो ये चीज़ थोड़ा सा पर्सनली हर किसी का अलग अलग है समझने में और समझाने में। कई लोगों को ये बहुत बुरा भी लगता है बोलने में, वो कई क्लस जाते हैं कि यार वो क्या क्या बात कर रहा है भाई, क्या हो गया तुझे, ये वो। कई लोग जो ओपन माइंडेड होके सुनने को तैयार है, खुद समझने को वो तैयार है, उनको समझते भी समझ है। में आएगा कि वो क्या बात हो रही है। इस्कॉन जाते हो आप? मैं बहुत कम गया हूँ, मतलब नॉर्मली ना मैं मंदिर भी बहुत कम जाता हूँ, सच बताऊँ। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बहुत कम जाता हूँ मैं। मतलब कि मेरा जो भगवान से कनेक्शन है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं भगवान पे, मैं कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि बुरे वक्त में भगवान को याद करो तो अच्छा वक्त आता है, अच्छा वक्त याद करो नहीं करो तो बुरा वक्त आ जाता है। मैं दोनों में याद नहीं करता, सच बताऊँ। मेरा भगवान से कनेक्शन इतना है कि एक पेरेंट वाला है ना, कि माँ बाप ने आपको पैदा किया है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्राउड उनको फील करा सकते हो। नाइस। तो मेरा भगवान के साथ भी कुछ ऐसे ही रहता है कि अगर मेरे को लगेगा कुछ मैंने ऐसा कर दिया कि जिसके लिए मुझे लगता है कि हाँ अब मैं मंदिर जाऊंगा तो मेरे को अच्छा फील होगा, है ना, या फिर अब मैं गुरुद्वारे जाऊंगा तो मेरे को अच्छा फील होगा, तो मैं ऐसे जाता हूँ। मैं नॉर्मली नहीं जाता, फिर किसी भी फ्रेंड से पूछ सकता हूँ, मैं नॉर्मली नहीं जाता। मैं जाऊँगा मंगलवार को, मतलब ये थोड़ा सा ये हनुमान जी के प्रसाद वगैरह के लिए जाता हूँ मैं ठीक है। नॉर्मली। ये थोड़ा ये तो वो है, एक रूटीन है तो चल रहा है। हाँ, और ये बचपन से अदरवाइज है। मतलब ये वाला और वैसे डाली है। बट पर्सनली जब मेरे को खुद से जब होता ना, जब मेरे को लगता है कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया आज, चाहे कुछ भी हो, मैंने कोई प्रोजेक्ट ऐसा किया है या फिर मैंने कुछ ऐसा किया जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि अब मैं जाके बताऊंगा, तो वो वाला सीन है मेरा भगवान के साथ। मेरे को ना, मैं इस्कॉन रेगुलर जाता हूँ, रेगुलर। मेरी बचपन से कनेक्टिविटी कान्हा जी के साथ, और मैं उनको बहुत मानता हूँ। बिल्कुल। आई थिंक जन्माष्टमी का टाइम था, और ना एक बच्चा आया और मेरे हाथ में एकदम से भगवत गीता पकड़ा के चला गया। अच्छा। यूं आया वो, भगवत गीता दी और यूं चला गया। मैं देखी, मैं कहा अरे वाह अच्छी चीज़ देखी, गया थैंक यू। बट ऐसे मैं रोज एक पढ़ता था पेज, मुझे अच्छा लगता था, ये काफ़ी सालों पहले की बात है। फिर ना मेरे को ना धीरे धीरे पता लगा कि उसमें सच में हर चीज़ का आंसर है। जैसे आप जिस दिन आप इरिटेट हो ना किसी चीज़ से, आप जिस दिन सुबह खोलोगे पेज, आपको उसका आंसर उस टाइम मिलेगा। अब ये कनेक्टिविटी कैसे, मेरे को समझ नहीं आया। लाइक जैसे आपके साथ भी होता होगा, जैसे आप किसी दोस्त को ना, आपको फटी में याद आती होगी आपकी, और हम वहाँ इरिटेट होते हैं, मतलब फटती है तभी मैं याद आता हूँ। और ये ऐसा इंसान हर किसी की लाइफ में होता होगा। तो मेरे को लगता है ऐसे मेरी लाइफ में भी कुछ वो दोस्त हैं। कहते हैं ना कॉस्मिक कनेक्शंस। वही एग्जैक्टली वो, जैसे मेरे को लगा मतलब अच्छा मेरी याद आ गई तो इरिटेशन मच रहा है, तो फिर ऐसे मैं उस दिन भगवत खोली और मैंने ऐसे पेज पढ़ा। तो इतना अच्छा मतलब कृष्णा ने आंसर दिया कि अगर कभी तुम्हारे मन में ये चीजें आए ना कि तुम्हारे को कोई वक्त पढ़ने पे याद करता है और तुम्हारे को इरिटेशन हो, तो तुम अपने आप को ना उस दिन दिया समान समझो। जब उसकी मतलब लाइफ में अंधेरा है तो यू आर लाइक दिया, कैंडल लाइट, राइट तो अब राइट। तुम्हारी नीड है। तब तुम्हारी नीड जाओ, है, प्रकाश करो और प्राउड करो कि तुम इस लायक हो। तुम इस लायक हो। राइट। भैया मेरे मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल आई, मैं कह लव यू। मतलब अपन ना आंसर आ गया कि ऑलवेज अपने आप को कंपेयर अपने कर आप को लो। राइट, हाँ, कि वो हाँ, हर सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को देख रहे हो, वो बहुत मैटर वो करता नजरिया बदल है। दिया। नजरिया कह बदलता रहे है। वो, अगर आपको उसके घर में एक साल बाद लाइट गई है ना, और आपको फोन आया है, तो ये मत सोचा बट फटी में मेरी याद आ गई। अबे तुम फटी में याद काम आने के लायक हो, तो उसको याद आ गई तुम्हारी, तो फिर और इंटरेस्ट हो गया भगवत पढ़ने में। ऐसे सही है। मेरी बहुत कनेक्टिविटी है भगवान के साथ। कनेक्टिविटी मेरी भी है, बट मैंने बताया ना मेरा थोड़ा सा कनेक्शन अलग वाला रखा है मैंने। हम्म। मतलब हर किसी का अलग अलग हर रहता है, किसी का वर्कशिप अलग अलग तरीके अलग से है। होता है। तो मेरा कुछ ऐसा ही रहता है, मतलब कि मेरे को ये पता है, बचपन से सिखाया गया कि भगवान आपके अंदर है, भगवान आपके अंदर है, भगवान के आपके अंदर है। सच बात है। तो मैं अब जो भगवान बाहर है उससे पहले मैं अब खुद वाले को देखता क्या हाल है भाई? हूँ। क्या हाल है, बस बस बढ़िया, ठीक है। तो ऑल ये इज वाला वेल। सीन है। हाँ, लोग कहते हैं नॉनवेज नहीं खाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। जब मेरा मतलब ये पर्सनली मेरे को क्या लगता है कि यार लाइफ सर्कल है, एक चल रही है, पॉइंट चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, और हर चीज़ उसमें ज़रूरी है। तो मैं उसमें कोई कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि यार मैं तो, इतना बड़ा यूनिवर्स है उसमें, साला एक तिल्ली का भी तिल्ली नहीं हूँ मैं।
लिटरली तिल्ली की तिल्ली भी नहीं हूँ। तो मैं क्यों सोच रहा हूँ कि मेरे को अभी क्या है क्या नहीं है, क्यों है कैसे है, ये सब क्यों सोचना है। जो हो रहा है होने दो, है ना, गो विद द फ्लो वाला सीन है। मतलब कि कई चीजें होती है ना, जैसे कई बार मैं सोचता हूँ कि यार ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, फिर मैं पॉइंट आता है, मतलब 2-3 घंटे बाद फिर मेरे माइंड में आता है अबे जो होगा देखा जाएगा। तो ये वाला मतलब माइंडसेट है। अभी हाल फिलहाल आपका ऐसा कुछ माइंडसेट की आपका जो फ्यूचर प्लान आपने बनाया आपको मूवी शूट करनी है, ऐसा कुछ है कि आपको आप किसी एक्टर से या फिर किसी डायरेक्टर से इंस्पायर और आप उनके साथ काम करना, आपको ऐसा कुछ नहीं ऐसा आपका कुछ नहीं एक्सपीरियंस? है। कोई माइंडसेट नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि फ्रीली? मैंने आपको बताया ना कि मैं बाहर की चीज़ें बहुत, मतलब कि जैसे दूसरे जो है ना, जो लोग क्या कर रहे हैं जी। उससे मैं बहुत कट ऑफ रहना पसंद करता हूँ। मतलब कि सामने क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, मेरे को उस चीज़ से इतना मतलब नहीं रहता। ठीक है, अगर कोई चीज़ मेरे पास आई और मैंने देखा और मेरे को अच्छा लगा तो मैं अप्रिशिएट करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसको तारीफ करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं मुंह फेल लूँ, बट ये मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरी चीज़ों से थोड़ा कट रहूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे ना आपकी अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी खराब होती है। सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठी रहती है और कहीं ना कहीं निकल जाती हैं, तो फिर वो ना अपने आप को रिग्रेट फील होता है कि यार वो मैंने कॉपी कर दिया या फिर मैंने ऐसा कुछ कर दिया। तो मैं बहुत कम कोशिश करता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से जुड़ूँ, या मैं वेल, किसी को देखूँ या फिर किसी को सुनूँ। सही बात है। तो आप जितना अपना प्योर रहोगे, कहते हैं ना कि जितनी मिक्सिंग होगी वो उतना खराब होता जाएगा, तो मैं प्योर रहने की कोशिश करता हूँ। नाइस। आपसे बात करके अच्छा लगा सिद्धार्थ भैया। बिल्कुल, मेरे को बहुत मज़ा आया। मैं काफ़ी टाइम बाद, मतलब हुआ ना कि मैंने पुरानी बातें भी बात की और मैंने काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हुए, जो चीज़ें थी जो मैं भूलता जा रहा था वो आज थोड़ा सा हो गया, रिवाइंड सा हो गया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यार आके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके। नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम लोग दोबारा बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे। कुछ भी हमारी ऑडियंस से कहना चाहोगे आप? बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जो मर्जी करो ज़िंदगी में, पर जितना घूम सकते हो घूमो। बस घूमते रहो जितना घूम सकते हो, क्योंकि घूम घूम के जो चीज़ें सीखने को मिलती है ना, नई नई लैंग्वेजेस, नए नए लोगों से मिलना, नए नए एक्सप्रेशंस, नई नई चीज़ें, नया नया खाना, सबसे बढ़िया बात तो तो वो चीज़ बहुत बढ़िया है। तो भाई मेरा सबसे यही है कि घूमो जितना घूम सकते हो। ओके गाइस, आज बात करके मजा आया सिद्धार्थ भैया से। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, और हमेशा की तरह एक चीज़ बोल रहा हूँ, आपका चैनल है, आओ बैठ के बात करेंगे। टेक केयर।